हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई मैं हाजिर हूँ अपनी लिफान के 19 के साथ। तो काफ़ी दोस्तों के मेरी वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपने दोबारा वीडियो नहीं बनाई, आपने कितनी चला ली लिफान के 19 और आप मतलब वो मशवरा मांग रहे थे कि हम ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो आपके सारे सवालात के जवाब जो है ना वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से मोनेटाइज हो गया है। क्योंकि ये पहले मोनेटाइज नहीं था, तो मैं इस पर वीडियोज़ बनाता था तो वो मैं ऐसे ही बनाता था, मुझे कुछ मिलता नहीं था, ना स्पॉन्सरशिप होती थी कोई और ना मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पैसे मिलते थे। लेकिन अब इससे हमें अर्निंग भी होगी। तो आप लोगों की प्यार और मोहब्बत इसी तरह बनाए रखिए, बल्कि बढ़ाइए इसको, ताकि थोड़ा सा हमें भी तो फ़ायदा हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। भाई ये खड़ी हुई है हमारी प्यारी सी धन्नो, पहले यूनाइटेड वाली धन्नो थी, अब ये धन्नो हो गई। चले भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, और फिर बाद में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें मुझे इसमें पसंद नहीं आई। ठीक है जी। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको माइलेज दिखा देता हूँ। इसका स्विच ऑन करके स्टार्टअप आप इसका देख लें, इस तरह होता है। और ये चल गई है ऑडो पे, मैं आपको दिखा दूँ 1261। सही है जी, 1261 किलोमीटर ये मैंने चला लिए। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा आप लोगों को बताने के लिए कि इसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है अभी तक। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो NBF2 इंजन इसका 200 सीसी लिक्विड कूल EFI इंजन है। 17 हॉर्स पावर एंड 17 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका इंजन जो है वो जनरेट करता है। और अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की आपसे बात करूं, भाई ये 1244 किलोमीटर ये चली है ना, अभी तक मुझे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इशू बाइक में फेस करने को नहीं मिला है। मैं आपको क्लियरली बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू अभी तक इस पीरियड के दौरान नहीं आया। एक इशू जो टंकी का आया था, फ्यूल टैंक का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो उसका पेंट ख़राब हो गया था, लेकिन वो इन वारंटी मुझे टंकी रिप्लेस कर दी थी OW मोटर्स ने। तो उसके बाद से मुझे इसमें कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिला 1200 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो ये PPF मैंने कराया था, ये उखड़ने लग गया यार, पता नहीं क्यों 3-4 दिन से ना। तो ये मैं इसको सेट कराऊंगा। खैर बहरहाल, तो इसकी जो अगर मैं राइड क्वालिटी की आपसे बात करूं, तो भाई राइड क्वालिटी में इसका इंजन जो है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकला है। इसका इंजन जो है ना माशाल्लाह से बहुत पावरफुल है और बहुत स्मूथ है। इसकी जो इंजन में किसी किस्म की एनोइंग साउंड नहीं आती। क्योंकि मैं लोकल बाइक्स भी चलाता हूँ, होंडा CB वगैरह, तो उनके इंजन के साउंड जो है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसका जो इंजन का साउंड है ना, ये काफ़ी अच्छा भी है। मैं आपको सुना भी दूंगा, पहले भी सुनाया था, दोबारा सुनाऊंगा। और काफ़ी जो है ना स्मूथ इसकी राइड है ना, मुझे बड़ा बड़ा मज़ा आता है मतलब इसको राइड करने में। 6 गियर हैं इसके। गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो एक आगे 5 पीछे। तो गियर शिफ्टिंग भी माशाल्लाह से इसकी बहुत स्मूथ है ना। तो एक तो ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी पसंद आई कि इसकी जो राइडिंग मतलब वो है ना, कंफर्ट वो अच्छा है, जंप्स अच्छे हैं इसके। इसको और इसकी अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि बाइक मुझसे डिसबैलेंस हुई हो या बाइक गिरने लग गई हो। अक्सर CB वगैरह में तो मेरे साथ यूनाइटेड में भी हुआ था 1-2 दफ़ा, लेकिन इसमें कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि बाइक मेरे से डिसबैलेंस हो गई हो, बाइक मेरे काबू से बाहर जा रही हो। तो इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये 160 kg इसका ड्राइव वेट है, भारी बाइक है उन छोटी बाइक से तो ये, लेकिन ऐसा कभी भी इसमें नहीं हुआ कि मेरे से डिसबैलेंस हुई हो बाइक। तो इसकी हैंडलिंग को भी भाई मैं हेड्स ऑफ। तो बाकी जो है इसकी जो शिफ्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और इसका जो अच्छा मेन चीज़ के हीटिंग इशू ना, हीटिंग ज़्यादातर बाइक्स में होते हैं। तो इसका लिक्विड कूल इंजन है। अभी वैसे वेदर भी ठंडा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 40-50 किलोमीटर भी इस पर लगातार भी राइड कर लेता हूँ ना वन ट्रिप में, तो इसका इंजन गर्म नहीं होता। मैं हाथ लगाता हूँ इंजन ठंडा पड़ा होता है। वरना नॉर्मल अगर आप एयर कूल गाड़ी हो और उसके आप इंजन को हाथ लगाएं तो वो आपको हाथ नहीं रखने देगा 40-50 किलोमीटर के बाद। लेकिन इसका इंजन इतना गर्म नहीं होता। दूसरे एयर कूल्ड में क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है ना, तो वो उसका राइडिंग जो स्टाइल है ना वो ख़राब हो जाता है। इंजन का साउंड चेंज हो जाता है गर्म होने के बाद, आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। तो लिक्विड कूल होने का इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इसके इंजन का साउंड भी चेंज नहीं होता गर्म होने के बाद। और दूसरे आपको जो है ना ऐसा नहीं होता कि बाइक चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा हो, फिर आपको बाइक कहीं रोक के बहुत देर ठंडी करनी पड़े और फिर मज़ा आए। तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो इंजन इसका लॉन्ग रूट पे भी अगर आप जाते हैं ना, तो लिक्विड कूल होने की वजह से इसका इंजन जो है ना बिल्कुल ठंडा रहता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ की, जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी, वो है इसका फ्यूल एवरेज। भाई फ्यूल एवरेज EFI होने की वजह से मैं इसमें शुरू से हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो ज़रा हाई है, 11+ है। तो मैं इसमें हाई ऑक्टेन शुरू से यूज़ कर रहा हूँ ना। तो इसका जो फ्यूल एवरेज मुझे मिला 40+, 42-43 इस तरह मुझे मिलता है। ठीक है, मैं अक्सर डबल में भी राइड करता हूँ, सिंगल में भी करता हूँ, शहर में भी करता हूँ, हाईवे पे भी करता हूँ।
तो ये मैं आपको मिक्स बता रहा हूँ, 40, 42, 43 ये करती है मेरे राइडिंग स्टाइल से। अपने राइडिंग स्टाइल भी मैटर करता है, लेकिन मैं इसको इतने में करता हूँ ना। अच्छा, अब जो है ना इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें ना, तो एक ये चीज़ भी मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी ना, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं आपको टैंक बजा के दिखाऊँ इसका, देख रहे हैं आप, अगर आपके पास 150 वगैरह पाकिस्तानी बाइक्स हो, उनके आप इस जगह पे टैंक पे हाथ मारिएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह से बाइक की बहुत अच्छी है। टिम्सन के दोनों ट्यूबलेस टायर इसमें दिए हुए हैं, अगले और पिछले। तो बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की आपको मैं नज़दीक से यूँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। देख रहे हैं बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की। अच्छा, अभी जो CG 150 आई है होंडा की, उसमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि उसकी बार बार जो है चैन लूज़ हो जाती है। तो चैन लूज़ होने का इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये 1200 चल गई है बाइक, ना मैंने इसकी ट्यूनिंग कराई, सिर्फ ऑयल चेंज हुए हैं इसके 2, ना मैंने इसकी चैन टाइट कराई है अभी तक। ठीक है जी, स्टॉक चैन पे जो फिटेड आई थी वो कोई भी चीज़ मैंने इसकी नहीं चढ़ी, अभी तक इसकी चैन भी लूज़ नहीं हुई। चैन में लुब्रिकेशन करता हूँ, जो स्प्रे होता है चैन लुब्रिकेशन स्प्रे, उससे मैं इसको वो करता हूँ। और बाकी मैंने इसके साथ कोई भी इसको टाइट नहीं कराया, कोई इसकी ट्यूनिंग नहीं कराई। फर्स्ट ऑयल इसका मैंने 350 किलोमीटर पे किया था। ठीक है, जिक्स सेमी सिंथेटिक यूज़ किया था 10W40। उसके बाद मैंने 1000 पे सेकंड इसका ऑयल चेंज किया, अभी भी वही ऑयल यूज़ किया, जिक्स सेमी सिंथेटिक 10W40। अब इसका मैं नेक्स्ट ऑयल चेंज करूँगा 2000 किलोमीटर पर, जब इसका कंप्लीटली ब्रेक इन पीरियड, वैसे तो 1000 पे हो जाता है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको 2000 पे लेके जाऊँगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन होती है ना ब्रेक इन पीरियड की, वो 1500 से 2000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जो मैं 2000 किलोमीटर पर इस पर फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करूँगा मोटोल का। 7100 में लेके भी आ गया हूँ, तो अब मैं 2000 पे वो डालूंगा। तो भाई इसकी फ्रंट हेडलाइट है, ये आप देखें, और मैं इसकी जला के भी दिखाता हूँ। फ्रंट हेडलाइट इसकी LED है और साथ DRL है। DRL ऑन हो गया, स्विच खोलते ही देखें आप, तो कैमरे में तो ऐसा नहीं आता, जो आंखों से नज़र आ रहा होता है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है। और बैक लाइट भी इसकी LED है, और हैंडल में जो है ये इसका डिपर है, और ये इसकी जो है हैज़र्ड है। चारों इंडिकेटर्स भी इसके ऑन हो जाते हैं। तो बाकी आप देखें ना, क्वालिटी देखें, ये होती है क्वालिटी। देख रहे हैं आप, इसकी ग्रिप्स देखें, ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, ये होती है क्वालिटी। तो जैसे 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे यूनाइटेड में इशू फेस करने को मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं है, और मुझे इसको चला के भी लगता है ऐसा है कि इसमें कोई इशू इन फ्यूचर भी नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कौन सी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सही है। इसके अगर हम 2 बंदे बैठ जाते हैं ना इस पर, हम 2 बंदे के राइड कर रहे होते हैं, जंप पे लगती है। हर जंप पे नहीं लगती, लेकिन कोई बेतुका जंप होता है, जैसे कराची में अक्सर है, तो उन जंप्स पे ये लग जाती है नीचे से। मेरे ख्याल से शायद इसका ये सलेंसर यहाँ से लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कैटेलिक कन्वर्टर होगा, तो इस वजह से पाइप यहाँ से ज़रा इसका मोटा है, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से नीचे लगता है। अगर मैं सिंगल राइड कर रहा होता हूँ तो फिर ये किसी भी जंप पे नहीं लगती, अगर मैं डबल राइड कर रहा होता हूँ तो ये जंप पे लगती है। अच्छा, सेकेंड चीज़ की जो सीट है ना पीछे वाली, वैसे तो 2 बंदे अगर दोनों मर्द हैं, मतलब लड़के हैं, आदमी हैं, तो कोई इशू नहीं है ना, दोनों आराम से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है तो वो इस पे पीछे कंफर्टेबल नहीं हो पाती, इस पे से स्लिप होती है लेडीज़। ठीक है, तो अगर आप लेडीज़ को बिठा के इसको राइड करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके पीछे जो इसका बैक रेस्ट आता है ना, आपने देखा वो क्रूज़र में, लिफान में भी आता है, K19 का भी आता है, तो वो बैक रेस्ट आप इसको लगाना पड़ेगा आपको, जब आपके साथ इसमें लेडीज़ कंफर्टेबल राइड कर सकती है। अदरवाइज़ ये लेडीज़ के लिए और फैमिली के लिए बाइक नहीं है, ये सिर्फ जो है ना समझ लें लोंडे लफाड़ों की बाइक है, बरमबाजी वाली। तो अच्छा, अब तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि भाई इसमें मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, भाई इसका मीटर की जो लोकेशन है ना, एक तो ये कि जब मैं राइड कर रहा होता हूँ ना, ऐसे देखिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कैमरा, जब मैं इसको राइड कर रहा होता हूँ तो मेरी आगे नज़र होती है ना, रोड पे होती है, तो मुझे स्पीड देखने के लिए बार बार यहाँ देखना पड़ता है, गियर इंडिकेशन वगैरह के लिए देखने के लिए मीटर में देखना पड़ता है, नीचे रोड से नज़र हटानी पड़ती है। एक तो ये, दूसरे मीटर का साइज़ छोटा है। मीटर का साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो है ना, देंगे मैं ऑन करके दिखाऊँ आपको, तो ये इसकी स्पीड है। अब ये स्पीड जब ये इसमें आती है ना, तो यार ये, अब मैं कैमरा यूँ करूँ, देखें आप, तो अगर मैं GoPro वगैरह हेलमेट में लगाता हूँ तो आप लोग इसको देख ही नहीं पाएंगे मैं कितनी स्पीड पे बाइक चला रहा हूँ। मुझे तो नज़र आती है, लेकिन कैमरे में वो चीज़ नहीं आती। तो अगर स्पीड भी इस तरह होती ना, तो फिर वाज़ा होती कि यार ये इतनी स्पीड से चल रही है, RPM इन्होंने यहाँ दे दिया है और स्पीड इन्होंने यहाँ दे दी, इसकी वजह से स्पीड वाज़ा नहीं होती, बहुत छोटे छोटे वो हैं, देखिए नंबर देख रहे हैं आप। तो इसमें ट्रिप भी है, देखें इससे बदल जाता है ना, ये ट्रिप आ गया, तो बाकी जो है ये ऑटो हो गया। अच्छा, ये बटन अगर आप दबा के रखेंगे तो ये किलोमीटर्स और माइल्स में चले आता है। अच्छा, इसके इंजन की अगर हम बात करें ना, तो ये लिफान का KPT 200 वाला जो टूरिंग बाइक है, बड़ी फेमस है, ये वही इंजन है। ठीक है जी, तो NBF2 जो उसमें आ रहा है, और वही इंजन जो है ना इसमें भी आ रहा है। तो इंजन से तो मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे इसकी राइड जो कंफर्ट है ना, इसकी स्मूथनेस है, वो मुझे बड़ी पसंद आई। तो भाई बहुत से लोगों को इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी ना, पार्ट्स तो भाई देखें, मुझे इसका ऑयल फ़िल्टर चाहिए था, मैं कराची में, मुझे लाहौर से मंगाने पड़े।
तो पार्ट्स आपको इसके ईज़िली नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका जो ऑयल फ़िल्टर है वो कई बाइकों में लगता है, वो होंडा CBR में भी लगता है, और जो है और भी होंडा की दूसरे मॉडल्स हैं, कावासाकी के कुछ मॉडल्स हैं उसमें भी लगता है। तो इस तरह आपको सोर्स करने पड़ेंगे, या फिर जो इम्पोर्टर हैं जिनसे आपने बाइक ली वही आपको देंगे, या फिर अली एक्सप्रेस से आपको मिलेंगे। इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं अली एक्सप्रेस से, और चाइना के जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से भी इसके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ तो बहुत ही चीप रेट पे। लेकिन वो पाकिस्तान में आपको चीप रेट पे नहीं मिलते, क्योंकि उसके इधर ड्यूटीज़ और ये चीज़ें लग जाती हैं, शिपमेंट लग जाती है, तो वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी मैंने अली एक्सप्रेस से इसका एक ऑयल फ़िल्टर मंगवाया जो मुझे 800 का कॉस्ट किया है, वो आने वाला है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने लाहौर से मंगा के इसमें लगा लिया था, लेकिन अली एक्सप्रेस से भी मंगवाए। बाकी अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांग रहे हैं इस बाइक में कि भाई मैं रिकमेंड करता हूँ ये बाइक इतनी चलाने के बाद, तो भाई मैं 100% इस बाइक को रिकमेंड करता हूँ। देखें 7,90,000 इसकी प्राइस है ब्रांड न्यू की ना। तो अगर आप पाकिस्तान में होंडा CB वगैरह देखते हैं तो वो कितनी कॉस्ट कर रही हैं, आपको देखें 5.5 5.5, और GR तो इससे भी महंगी, जिनमें क्या है 150, और बेसिक बाइक है वो, और लिक्विड भी नहीं है और एयर कूल है। तो इसमें आप देखें 200 है, EFI है जिसकी वजह से आपको एवरेज अच्छा मिल रहा है, और लिक्विड कूल है। बाइक का साइज़ देखें, भारी भरकम बाइक है, बिल्ड क्वालिटी में वो बाइकें तो खड़ी भी नहीं होंगी इसके बराबर है बिल्ड क्वालिटी में। जो इसका चेसिस है, जो इसका फ्रेम है, जो इसका वेट है, तो मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आपको शौक़ है, क्योंकि देखें ये टूरिंग बाइक नहीं है, ये शौक़ वाली सिटी राइडिंग वाली बाइक है। तो अगर आपको टूरिंग के लिए लेनी है तो आप KPT ले सकते हैं लिफान की। अगर आपको वैसी मज़े के लिए लेनी है तो फिर आप ये लें। राइडिंग के लिए लेनी है, शहर में राइड करनी है, हाईवेज़ पर राइड करनी है, हाईवे पे इसको चलाने का बड़ा मज़ा, जब आप 6 गियर मार के इसको 70-80 पे क्रूज़ करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब अच्छा, अब बात कर लेते हैं वाइब्रेशन की भी। जब आप इसको हाई RPM पे लेके जाते हैं, देखिए सिंगल सिलेंडर है, कोई भी ऐसी बाइक नहीं सिंगल सिलेंडर की जिनमें वाइब्रेशन ना हो। तो लेकिन इसमें वाइब्रेशन जो फ़ील होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं शुरू ली थी इसमें वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जितनी जितनी चलती जा रही है ना इसमें वाइब्रेशन भी कम होती जा रही है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो अब इसमें जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत कम हो गई। अब ये 80 प्लस जाता हूँ ना तो वाइब्रेशन फ़ील होती है मुझे। 80 से पहले इसमें वाइब्रेशन मुझे फ़ील नहीं होती। अच्छा, वाइब्रेशन कहाँ फ़ील होती है? वाइब्रेशन फ़ील होती है यहाँ फुटरेस्ट पे ना, यहाँ फुटरेस्ट पे फ़ील होती है, और हैंडल बार में फ़ील होती है। इसकी टंकी पे या सीट पे मुझे वाइब्रेशन फ़ील नहीं होती। यहाँ तक कि मैंने हाथ रख के भी, चलाते हुए हाथ रख के भी चेक किया है, वाइब्रेशन इसकी टंकी में नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आती है और इसके हैंडल में आती है वाइब्रेशन। तो इसका तो सोल्यूशन ये है कि अगर आप हाई RPM पे इसको क्रूज़ करते हैं, या मैं बोलूँगा किसी भी बाइक में आपकी ये लॉजिक चल जाएगी। ये देख रहे हैं मेरे शूज़, ये मोटे रबड़ सोल वाले जो शूज़ होते हैं ना, अगर आप ये यूज़ करते हैं ना, और आप इसको देखें इस पे फुटरेस्ट पे रखेंगे, तो ये रबड़ जो है ना वो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। तो आपको 70-80% किसी भी बाइक में अगर आप ये चीज़ ट्रिक आजमाएंगे ना, 70-80% आपकी बाइक की जो फुटरेस्ट से वाइब्रेशन आ रही है ना वो कम हो जाएगी। सिर्फ आप जो है ना जब उसको राइड करने लगे ना तो आपको शूज़ जो है ना वो मोटे रबड़ सोल वाले पहनने। अच्छा, दूसरा ये कि इनकी एंटी वाइब्रेशन ग्रिप्स भी आती हैं। खैर मैंने तो चेंज नहीं करी ना, मैंने ऊपर से भी लग जाती हैं और दूसरी भी लग जाती हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये मुझे अच्छी लगती हैं। तो इतनी तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है यार, जहाँ शौक़ रखा है और अपनी रेंज में भी बाइक थी, तो थोड़ी बहुत तो बंदा बर्दाश्त कर सकता है ना चीज़ें। तो भाई अगर आप रिकमेंडेशन मांगते हैं तो 100% रिकमेंडेड ये बाइक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी, कंफर्टेबल, और समझ लें कि स्मूथ बाइक है। शिफ्टिंग भी इसकी बहुत स्मूथ है, फ्यूल एवरेज भी अच्छा है। हर तरह से इस बाइक को जो है ना एडवांटेज जाता है। सिर्फ डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि अगर आपको किसी चीज़ की इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रा आपके लिए सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये नहीं कि सोर्स नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, डिटेल व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक हमारा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।